Hello students, I am Rambabu Panchal. You are welcome to Namanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about pipeline and ports. Now start. The manner in which liquid, solid and dry goods are transported by roads, railways, ships and airways. In the similar way, liquid and gas products are transported by pipelines. ट्रांसपोर्ट के आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं और उन ट्रांसपोर्ट की यदि हम कैटेगरीज़ को इंडिकेट करें तो आपके एक तो रोडवेज है, वाटरवेज है एंड एयरवेज है। तो इन थ्रीज जो पार्ट्स हैं इसमें आपका एक तो रेलवे आ जाता है, आपके शिप्स आ जाते हैं। इन सभी से आपके लिक्विड, सॉलिड और गुड्स और जो भी कमोडिटीज़ हमारी होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है। बट जो लिक्विड और गैस प्रोडक्ट्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट केवल पाइपलाइन के ही द्वारा होता है। A network of pipeline is laid for transporting raw material, petroleum products and gas products। और इसमें मेनली जिस कमोडिटीज़ का या प्रोडक्ट का हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वह या तो आपका गैस उसमें होता है या आपका लिक्विड में होता है, जिसमें लिक्विड में आपका मेन रूप से पेट्रोलियम। These days pipeline are very useful and popular because use of energy is minimum in this mode of transport। यदि हम करंट पीरियड में लें तो पाइपलाइन से जो ट्रांसपोर्ट का वर्क किया जाता है वह इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें एनर्जी कम वेस्ट होती है। पाइपलाइन कैन बी लेड इन अनएवन सर्विस थ्रू फॉरेस्ट एंड अंडर वाटर। पाइपलाइन को हम अनएवन एरिया से या अनएवन सर्विस से, फॉरेस्टी रीजन से, डिजर्टी एरिया से आसानी से हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन टाइम एक्सपेंडिचर ऑन पाइपलाइन लेइंग, देन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेट इज़ नॉट मच। और इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वह भी बहुत कम होता है। केवल फर्स्ट टाइम पर ही जब हम इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं तभी इसमें एक मनी जो है स्पेंड की जाती है। इसके बाद इसके मेंटेनेंस में या इसके रिपेयरिंग में कोई इन्वेस्ट नहीं होता है। सेटिंग अप टू गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स इन रिमोट एरियाज हैज़ बिकम पॉसिबल। और पाइपलाइन का जो डेवलपमेंट हुआ है वो एक किसी भी डिस्टेंस एरिया पर ईजिली हम लोग उसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया की जो मेन पाइपलाइंस हैं, तो इंडिया की जो मेन पाइपलाइंस है उनको उनका नंबर जो है 7 है। 7 में से जो 4 पाइपलाइंस हैं वहाँ उन पाइपलाइन से आपका जो लिक्विड होता है उसको, और उसमें भी मेनली आपका मिनरल ऑयल्स, पेट्रोलियम ऑयल को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा जो आपकी थ्रीस हैं उसमें आपके फर्स्ट जो है वो आपकी मिल्क से रिलेटेड है, वहाँ पर मिल्क का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और सेकंड जो है वहाँ से हम गैस का ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड जो थर्ड है उसमें हम आयरन ओर का ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो हमारी मिनरल ये पेट्रोलियम ऑयल से रिलेटेड जो हमारी पाइपलाइंस हैं उसमें हमारी फर्स्ट है हजीरा, जगदीशपुर
गैस पाइपलाइन। तो ये हजीरा आपका गुजरात स्टेट में है। गुजरात स्टेट से एमपी के विजयनगर होती हुई जगदीशपुर यूपी तक एक गैस पाइपलाइन है, जिसकी टोटल लेंथ आपकी 1758 किलोमीटर्स है। और यह इस पाइपलाइन से आपका पेट्रोलियम ऑयल का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेकंड हमारी है नहरकटिया बरौनी ऑयल पाइपलाइन। ये आपकी नहरकटिया आसाम में और बरौनी आपकी बिहार स्टेट में सिचुएटेड है। तो आसाम से और वेस्ट बंगाल होती हुई यह बरौनी बिहार तक जाती है और इसकी जो लेंथ है वह 1160 किलोमीटर है। थर्ड हमारी है बरौनी हल्दिया ऑयल पाइपलाइन। तो ये जो नहरकटिया से आपकी बरौनी तक सेकंड वाली आई थी, वही बरौनी से उसको आगे बढ़ा दिया है और हल्दिया जो हमारा पोर्ट है वहाँ तक जाती है। और ये भी आपकी पेट्रोलियम ऑयल का ट्रांसपोर्ट करती है। हल्दिया में क्या है, आपकी ऑयल की रिफाइनरी फैक्ट्री से वहाँ पर ऑयल का रिफ़ाइन किया जाता है। बरौनी में भी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री से, और फिर वही बरौनी वाली जो आपकी लाइन है जो नहरकटिया से बरौनी आई थी, तो बरौनी से आपने एक साइड उसको हल्दिया की ओर मूव कर दिया था और एक आपकी वो सीधी और निकल जाती है, वह आपकी जालंधर तक निकल जाती है। तो पहले उसको बरौनी को कानपुर तक बढ़ाया गया, फिर उसी कानपुर को जो है आपने जालंधर तक बढ़ा दिया जो आपका पंजाब में है। तो पंजाब में भी एक आपकी ऑयल रिफाइनरी है। फोर्थ है आपकी सलाया अंकलेश्वर मथुरा ऑयल पाइपलाइन। सलाया जो आपका एरियास है वह आपका गुजरात में है। यह गुजरात में कहाँ पर है, बे ऑफ कच्छ के नियर में है। तो वहाँ से ये अंकलेश्वर होती हुई और यूपी के मथुरा तक जाती है, क्योंकि मथुरा में भी आपकी ऑयल रिफाइनरीज फैक्ट्रीज है। इसकी जो लेंथ है वह आपकी 1256 किलोमीटर है। अब हम पढ़ते हैं जो नेक्स्ट हमारी थ्रीज हैं जो आपकी पेट्रोलियम ऑयल का ट्रांसपोर्ट नहीं करती बल्कि अदर कमोडिटीज़ का करती हैं। तो फर्स्ट है हमारी है कुद्रेमुख मैंगलोर आयरन ओर पाइपलाइन। तो ये जो कुद्रेमुख मैंगलोर है ये आपकी कर्नाटका की पाइपलाइंस है और यहाँ से जो आयरन ओर होता है उसको पिघलाकर और उस पाइपलाइन के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी आनंद अहमदाबाद मिल्क पाइपलाइन। आनंद और अहमदाबाद जो एरिया है यहाँ से मिल्क का जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और यह है आपकी गुजरात में है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको मैप वर्क में पूछी जाती है। तो हमें केवल लोकेशन मालूम होना चाहिए कि आनंद अहमदाबाद कौन सी लाइन है, आपकी पाइपलाइन है, मिल्क का ट्रांसपोर्ट करने वाली पाइपलाइन है और ये कौन से स्टेट में है, ये आपकी गुजरात स्टेट में है। नाउ नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन बाय सी। तो पाइपलाइन के थ्रू हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है आपके सी में ट्रांसपोर्ट के जो हमारे मेन एरियाज़ हैं जिसको हम डॉक एंड पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, तो वो क्या हैं। और चूँकि लास्ट वीडियो में हम इंडिया के जो मेजर पोर्ट थे जिनके नंबर है 13, उनके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि पोर्ट और डॉक होता क्या है। पोर्ट एंड डॉक आर द सेंटर ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट। पोर्ट और डॉक, पोर्ट मीन्स बंदरगाह और डॉक मीन्स पत्तन। अब इसमें माइनर डिफरेंट है। पोर्ट जो होती हैं वो बड़े होते हैं, एक प्रकार से कम्प्लीटली रेस्ट हाउस आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो शिप होते हैं वहाँ पर उनकी रिपेयरिंग का वर्क होता है और इसमें माल लोड भी होता है, माल इसमें से उतारा भी जाता है और इसमें यदि कोई मेंटेनेंस की वो है तो वो मेंटेनेंस भी यहाँ पर वर्क किया जाता है। जबकि डॉक में क्या होता है कि केवल ओनली यहाँ पर जो कमोडिटीज़ होती है उसको या तो लादा जाता है, चढ़ाया जाता है या उससे उतारा जाता है, बस इतना ही अंतर है। देयर इज़ डिफरेंट बिटवीन ए पोर्ट एंड ए डॉक। पोर्ट आर प्लेसेस वेयर शिप्स यूज टू कम गो स्टे ए टेक रेस्ट। डॉक इज दैट इंटरनेट पार्ट ऑफ द
सी शोर वेयर शिप लोड एंड अपलोड कार्ज। तो यहाँ पर क्या होता है, कमोडिटीज़ को केवल अपलोड और लोडिंग का वर्क ही होता है। पोर्ट आर द लोकेशन वेयर लैंड एंड सी देयर आर 13 मेजर एंड 187 स्मॉल पोर्ट्स इन इंडियन ऑन द 7600 किलोमीटर्स long coastline. Over 93% of the trade in India is carried out from these ports. They are main centers of trade and therefore called the gateway of trade and commerce. तो किसी भी कंट्री के पास यदि कोस्ट लाइन है, मतलब उसके पास यदि समुद्री तट रेखा है, तो उसका जो फॉरेन ट्रेड्स होता है वह काफ़ी अच्छा होता है और जिसके अकॉर्डिंग उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि इंडिया की कंडीशन जो जोग्राफिकल कंडीशन है वह 3 साइड से सी से कवर है। इसके कारण इसकी एक बहुत लंबी लाइन कोस्ट लाइन जो है वो है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट आपके पोर्ट इसमें सिचुएटेड हैं। अब इंडिया में यदि हम टोटल मेजर और इम्पोर्टेंट पोर्ट की बात करें तो वो 13 है। इंडिया की कोस्टल लाइन को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। एक साइड की आपकी है ईस्टर्न कोस्टल लाइन और सेकंड साइड की है वेस्टर्न कोस्टल लाइन। तो जो ईस्टर्न कोस्टल साइड में है या वेस्ट लाइन में है, तो उसके हम यहाँ पे नेम देख लेते हैं कि जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट एरियाज़ में जो पोर्ट हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं गुजरात से। गुजरात स्टेट में ही आपका कांडला, गुजरात के बाद आपकी महाराष्ट्र की पोजीशन आती है। महाराष्ट्र का है बॉम्बे, और महाराष्ट्र में बॉम्बे का जो प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए उसके पास में एक नया जो पोर्ट बनाया गया उसका नाम है न्यावा सेवा। न्यावा सेवा के बाद फिर महाराष्ट्र के बाद गोवा का है मारमा गोवा के बाद आता है कर्नाटक की पोजीशन। कर्नाटक में है मैंगलोर। कर्नाटक के बाद जो स्टेट है वो उसका नाम है आपका केरला का है कोचीन। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी ईस्टर्न कोस्ट एरिया के जो आपके पोर्ट्स हैं, तो वहाँ हम साउथ से ही नॉर्थ की ओर मूव करेंगे। तो साउथ में ही हमारा जो स्टेट है वह है आपका तमिलनाडु के हम जैसे ही नॉर्थ की ओर मूव करेंगे तो आंध्र प्रदेश के बाद हम मूव करेंगे तो उड़ीसा, और उड़ीसा से हम जब लास्ट में मूव करेंगे तो आपका वेस्ट बंगाल। मतलब आपके 4 स्टेट्स यहाँ पर स्टेबल हैं या सिचुएटेड हैं। तो इसमें हम देखते हैं तो यदि तमिलनाडु से देखते हैं तो तमिलनाडु का है आपका तूतीकोरिन और इन्नौर, ये 2 आपके पोर्ट्स हैं। और जैसे ही हम आंध्र प्रदेश में आते हैं तो इसका है विशाखापट्टनम के बाद हम जैसे ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो उड़ीसा का है आपका पारादीप, और पारादीप के बाद उड़ीसा के बाद हम जैसे आते हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में आपका एक तो कोलकाता है और एक है आपका हल्दिया। तो ये आपके मेन 13 पोर्ट्स थे। अब हम नंबर बाय नंबर इन पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मुंबई। तो मुंबई जो आपका पोर्ट है ये महाराष्ट्र का है। अब ये कौन से इंटरनेशनल सी रूट पर है, तो यहाँ से क्योंकि लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके थे सुएज रूट्स एंड एक तो सुएज रूट था और एक आपका था केप ऑफ गुड होप, तो ये दोनों की उसमें ही आता है। और यहाँ से इंडिया का सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड्स होता है। अमूमन हम लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से भी करते हैं, अफ्रीकन कंट्री से भी करते हैं और यूरोपियन कंट्री से भी जो हमारा ट्रेड होता है वो सबसे ज़्यादा मुंबई पोर्ट से भी होता है। सेकंड है आपका कोलकाता, ये आपका ईस्टर्न साइड में है। ये इंडिया का पहला और सबसे बड़ा है। यहाँ से जो हमारा फॉरेन ट्रेड्स होता है वह आपका मेनली चाइना, अमेरिका, रसिया, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ये जो ईस्ट साइड की जो कंट्रीज़ हैं उनसे होता है। हल्दिया जो आपका पोर्ट है वह कोलकाता के पास में ही बनाया गया है, क्योंकि कोलकाता जो आपका पोर्ट है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। उस प्रेशर को कम करने के लिए कोलकाता से 128 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता द पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए इसको
बनाया गया। न्यावा सेवा मुंबई पोर्ट के प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया है और ये उसके काफ़ी ही पास है। सेकंड है हमारा, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कांडला। कांडला हमारा गुजरात का है। तो इसको स्टेबल क्यों किया गया, इसका मेन रीज़न ये है कि चूँकि 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया था। तो पाकिस्तान में जो हमारा पोर्ट है कराची, वो पाकिस्तान में चला गया। तो कराची पोर्ट का जो प्रेशर था, अब इंडिया की जो ट्रेड्स है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए गुजरात एरिया में जो बे ऑफ कच्छ में कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया। मारवा गोवा आपके गोवा में स्टेबल है। नेक्स्ट न्यू मंगलोर आपका जो है कर्नाटका का है। कोची केरला का है। तूतीकोरिन कर्नाटका का है। चेन्नई आपका कर्नाटका का तमिलनाडु का है। तूतीकोरिन एंड चेन्नई आपके तमिलनाडु के हैं। इन्नौर भी तमिलनाडु का है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का है एंड पारादीप आपका जो है वो उड़ीसा का है। तो यहाँ से बहुत सारा हमारा फॉरेन ट्रेड्स जो पॉसिबल हुआ है वो इन्हीं पोर्ट्स के कारण हुआ है। तो इंडिया की जो जोग्राफिकल पोजीशन है, उस पोजीशन में इन पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन पोर्ट्स के कारण हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा होता है और जिसके कारण इंडिया का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वह भी बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप you have understood the pipeline and ports. In the next video, we will meet with the new topics. Thank you.